Hi friends, I'm Naveed Hanif. You are watching N English. Friends, हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के अज्जा। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक जुमले के अंदर कितने जुज़ होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक जुमला जो है फ्रेंड्स वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि दैट परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें उर्दू में, तो सब्जेक्ट को हम बहुत आसानी के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे शॉपकीपर सेल्स गुड्स, दुकानदार जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करता है। अब इसमें एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? इसमें एक्शन है, यानी इसमें वर्ब है सेल। सेल बेचना, फ़रोख्त करना। कौन फ़रोख्त कर रहा है? एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है शॉपकीपर, दुकानदार। दुकानदार अशिया जो है उनको बेच रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, वलीद प्लेस क्रिकेट। वलीद जो है वो क्रिकेट खेलता है। इसमें जो हमारे पास वर्ब है वो है प्लेज। तो खेल कौन रहा है? हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ प्लेइंग। तो प्ले कर रहा है वलीद, तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वलीद। किसी भी जुमले के अंदर जो एक्शन परफॉर्मर होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि एक जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है उसकी प्लेस क्या है, यानी एक जुमले में जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा। तो आमतौर पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, तो इसलिए हमारे पास जो प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस के अंदर ये दो है। एक यूजुअल ऑर्डर होता है उसका और एक उसका अनयूजुअल ऑर्डर होता है। यूजुअल ऑर्डर में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है जुमले में वो प्रेडिकेट से पहले आता है। जैसे यहाँ पर है शॉपकीपर सेल्स गुड्स, दुकानदार अशिया फ़रोख्त करता है। तो इसमें जो शॉपकीपर है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट से पहले आया है। यानी जुमले में सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आए तो ये उसका यूजुअल ऑर्डर है। एक इसका अनयूजुअल ऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के बाद आता है। जैसे कि इस जुमले में है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है गर्ल्स, वो हमारे पास प्रेडिकेट के बाद आया है। सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद आया। तो इस तरह दोनों जगह पर सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो आ सकता है। इसका यूजुअल ऑर्डर भी हो सकता है और इसका अनयूजुअल ऑर्डर भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास तीन तरह का होता है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द कंप्लीट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो वो एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा अल्फाज हो, एक की सूरत में तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर सब्जेक्ट बन रहा होगा और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा वो वर्ड जो है वो हमारा कहलाता है सिंपल सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे बैड बॉयज़ कीप बैड कंपनी। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है मुकम्मल वो एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल है, बैड बॉयज़।
लेकिन हमने सिंपल सब्जेक्ट की डेफिनेशन में ये पढ़ा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अब बैग बॉय ये मुकम्मल सब्जेक्ट है, इस मुकम्मल सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बॉयज़ है, वो बॉयज़ है। इसीलिए हम कहेंगे कि बॉयज़ जो है वो हमारा क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है। आइए दूसरी किस्म पे बात करते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और सेवरल वर्ड्स। जब भी कोई सब्जेक्ट जो है वो मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़ायद अल्फाज पर, तो उसे हम कहते हैं वो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है बैग बॉय। अब ये सब्जेक्ट जो है हमारे पास ये एक से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसीलिए हम कहेंगे कि बैग बॉय हमारे पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। और इसमें भी अगर बात करें तो जो बॉयज़ है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बॉयज़ जो है ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन जब ये दोनों वर्ड मिलकर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बन रहे हैं, तो इसमें बैग बॉयज़ दोनों मिलकर हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक गलती है, अ सब्जेक्ट, सेंटेंस नहीं, अ सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और सेवरल वर्ड्स। आइए अब तीसरी किस्म की बात करते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स और इक्विवेलेंट्स। जब भी हमारा सब्जेक्ट दो या दो से ज़ायद नाउन या हर वो चीज़ जो इक्विवेलेंट है नाउन के उसके वो होगी, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे वलीद एंड इब्राहिम आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हमारे पास जो है दो सब्जेक्ट हैं, एक वलीद और एक इब्राहिम, ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए जब भी हमारा सब्जेक्ट दो या दो से ज़ायद नाउन्स पर, ये दोनों हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट दो या दो से ज़ायद नाउन या उसके इक्विवेलेंट पर मुश्तमिल होगा, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है।